हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो ये क्लास होगी ये रहेगी यूपी टेट के लिए, जो कि 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला जुलाई में। और इसमें हम केवल 2 सब्जेक्ट को ही कवर कर पाएँगे क्योंकि हम अकेले पढ़ाने वाले हैं। तो ईवीएस और हिंदी हम क्या करेंगे, आपका कवर कराएँगे, पूरा 60 नंबर का रहेगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल 5 जो यूपी टेट है इसमें केवल 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक ईवीएस होता है, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में से एक आपको चूज़ करना होता है, चाहे संस्कृत लें या इंग्लिश लें, ठीक है? सीडीपी, मैथ इतने ही होते हैं। तो इसमें से पूरा अगर हम टोटल की बात करें कि कितने पूर्णांक हमारा कितना है, तो 150 नंबर का होता है। तो इसमें से 150 में से हम 60 नंबर आपका कवर करवाएँगे, ठीक है? आज हम क्या करेंगे कि केवल ये देखेंगे कि जो हमारा ईवीएस और हिंदी है ये कहाँ-कहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारी कल वाली क्लास रहेगी, कल से हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलेगा। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे हिंदी और ईवीएस का, और फिर अपना टॉपिक वाइज़ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है, और सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ईवीएस का देखेंगे। अगर इसमें हम आपको बताएं कि जो प्रश्न है इसकी संख्या कितनी है, तो 60 प्रश्न है। ईवीएस में का जो 30 प्रश्न आता है वो 30 है, और हिंदी का 30 प्रश्न आता है वो हमारा 30 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी वाला पोर्शन अपना कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है। पहला है आशुभाषण, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है सुलेख और चौथा है शुद्धवर्तनी। देखिए, जो श्रुतलेख है इसका अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुत मतलब होता है सुनना, और लेख का अर्थ होता है लिखना, मतलब सुनकर लिखना। सुलेख मतलब सुंदर लेख, मतलब सुंदर लिखना। शुद्धवर्तनी मतलब जो हम वर्तनी है हमारी शब्दों की, वो कैसी हो, शुद्ध हो, ठीक है। तो लेकिन जो ये आशु भाषण है, भाषण जो होता है ये मौखिक ही तो होता है। जब आप कहीं पर स्पीच दे रहे होते हैं, मतलब भाषण दे रहे होते हैं, तो आप मुंह से ही तो बोलते हैं, ना कि लिख के कोई स्पीच देता है, ठीक है, मतलब भाषण देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो है आशु भाषण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां, या पहला ऑप्शन दिया गया 22। तो अगर भाषा की बात की जाए कि कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं हैं। 18 हमारी बोलियां हैं। 25 और 15 ये गलत है, कुछ नहीं है। तो भाषा कितनी है, 22 है। और यहाँ क्या पूछा गया, बोली पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर